नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानून के अमल पर लगाई रोक, 4 सदस्यों की बनाई कमेटी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, घर घर जाकर लोगों का विश्वास जीते आरजेडी कार्यकर्ता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने नीतीश समेत एनडीए नेताओं को दी चुनौती, कहा राजनीतिक औकात है तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाकर दिखाइए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, 4 सदस्यों की बनाई कमेटी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की समिति में शामिल हैं ये 4 सदस्य: जितेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि कमेटी के गठन का सरकार स्वागत करती है। भारतीय किसान संघ ने भी कमेटी बनाने का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। सरकारी वकील के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदर्शन में कुछ प्रतिबंधित संगठन भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल इसकी पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कल तक इस पर हलफनामा दायर करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने कहा आदेश में कहेंगे कि रामलीला मैदान और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकती है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, कॉलिन गोंसाल्विस आज सुनवाई में मौजूद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समिति इसलिए बनाई जा रही है ताकि इस मुद्दे को लेकर तस्वीर साफ हो। हम ये बहस नहीं सुनेंगे कि किसान समिति के सामने पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी हमारे लिए होगी। ये कमेटी कोई आदेश नहीं जारी करेगी, बल्कि आपकी समस्या सुन हम तक एक रिपोर्ट भेजेगी। एम.एल. शर्मा ने कहा कि सभी बात करने सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम पीएम से नहीं कह सकते, वो इस मामले में कोई पार्टी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि गणतंत्र परेड को बाधित किया जाएगा। ऐसे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आंदोलनकारी समाधान चाहते हैं या समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, घर घर जाकर लोगों का विश्वास जीते आरजेडी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी कार्यकर्ता घर घर जाएं और लोगों का विश्वास जीते, तभी पार्टी सभी लोगों की पार्टी बनेगी। पटना में सोमवार को पार्टी के उपाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी को मजबूत और आम लोगों की पार्टी बनाए जाने पर गहन विचार विमर्श किया गया। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में नेताओं ने पार्टी से आम लोगों को जोड़ने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बैठक में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को हमेशा बढ़ाए रखने की जरूरत है। उन्होंने उपाध्यक्षों से कार्यकर्ताओं के किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव होते हैं। उन्होंने कहा पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की आवश्यकता है, सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होने से काम नहीं बनेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा लोगों के संपर्क में रहना होगा, लोगों की समस्या को समझकर इसे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाए और समस्या का हल खोजकर इसके निदान की दिशा में कार्यकर्ता अपनी भूमिका दें। पार्टी कार्यकर्ताओं को हताश या निराश नहीं होने की नसीहत देते हुए तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका जनाधार बहुत मजबूत है। आरजेडी से जनता का बड़ा लगाव है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है, वे घर घर जाएं और लोगों की सेवा कर उनका विश्वास जीते। इस बैठक में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी सहित आरजेडी के सभी उपाध्यक्षों ने भाग लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश समेत एनडीए नेताओं को दी चुनौती, कहा राजनीतिक औकात है तो पटना विवि को केंद्रीय दर्जा दिलाएं। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं को चुनौती दे डाली है। यही नहीं, तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनौती दे डाली है। पटना विवि को दिलाएं केंद्रीय दर्जा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में 47 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2-2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके।
मांग के बाद भी नहीं मिला दर्जा। अक्टूबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। विवि की जमकर तारीफ की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने की मांग की, लेकिन आज तक यह मांग पूरा नहीं हो पाया। सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि दर्जा मिलने के पटना विवि की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठाता रहा है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के बयान के बाद तेज प्रताप का दावा 2021 में बिहार में सरकार बना लेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में हुए सियासी ड्रामे के बाद एक बार फिर विपक्ष को उम्मीद होने लगी है कि वह सरकार बना सकता है। दरअसल जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कह देना कि दुश्मन और दोस्त का पता नहीं चल सका जैसे बयान के बाद एक बार फिर बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है और विपक्षी दलों को फिर से सरकार बनाने की उम्मीद जग चुकी है। इन्हीं उम्मीदों पर दावा करने वालों में बिहार विधानसभा के गैर सरकारी विधायकों एवं संकल्प समिति के सभापति लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने 2021 में बिहार में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से मुलाकात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि 2021 में हमारी सरकार आ रही है। शनिवार को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के बयान कि दुश्मन और दोस्त का पता नहीं चल सका के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि यह लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। नीतीश सरकार के गिरने के सवाल पर तेज प्रताप बोले कि गिर गई है सरकार। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के 14 तारीख को पटना पहुंच जाने पर वैक्सीन लगवाने के सवाल पर कहा कि पहले मीडिया के लोग वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि मीडिया के लोग ग्राउंड में रहते हैं। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता में आए 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और ना ही राज्यपाल कोटे की विधान परिषद सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सामने आया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, सरकार ने मांगा और समय तो बोला सुप्रीम कोर्ट। बहुत टाइम दे चुके, हमें संयम पर भाषण मत दे, कृषि कानूनों पर लग सकती है रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने RM लोढ़ा सहित सभी पूर्वी CJI के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए भी दिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उसे संयम पर भाषण ना दे। कोर्ट ने कहा, हम हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली कमेटी के जरिए से कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कमेटी के लिए वह नाम सुझाएंगे। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाने का दिया संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया कि कृषि कानूनों पर आप रोक लगाएंगे या हम लगाएं। कोर्ट ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानून पर रोक लगाएगी या हम लगाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का 1 साल में ही हुआ बुरा हाल, सड़कें टूटी, पेड़ पौधे गायब, शिलापट पर धूल का अंबार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली का हश्र महज 1 साल में ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वह भी उन योजनाओं का जिसे सीएम नीतीश ने ठीक 1 वर्ष पहले जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के बानाडीह स्थित कुसमा आहर में जाकर शुभारंभ किया था। सीएम के उद्घाटन के बोर्ड पर पुआल का ढेर लग गया है। 7 निश्चय योजना से चकाचक सड़कें बनी थी, सड़क के किनारे पौधारोपण किया गया था। आज वह सड़क टूट चुकी है, कोई पेड़ पौधे नहीं नजर आते हैं। अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, सब कुछ इतिहास बन गया है। जिस कुएं का निर्माण सिंचाई के लिए कराया गया था, मुख्यमंत्री ने स्वयं जिस कुएं का निरीक्षण किया था उसका अस्तित्व आज समाप्त होने लगा है। अब तक जिले में 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जिस योजनाओं का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश ने किया हो उसका हश्र ऐसा होगा, यह बड़ा बहुत ही निराशाजनक है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत आहार से सटे विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। शौचालय का निर्माण कराया गया था, उसमें ताला लटका हुआ है और ताले में भी जंग लग चुका है। बता दें
कि 9 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन किया था। जिला प्रशासन ने बड़े ही तामझाम के साथ बड़ी तैयारी की थी। लगा था कि गांव की तस्वीर बदल रही है, लेकिन महज 1 साल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को मिली फटकार पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भोपाल पहुंचे नरेंद्र तोमर ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह सबको मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आंदोलन जल्दी खत्म हो। उन्होंने कहा, सरकार ने किसान यूनियन के साथ बात का रास्ता निकालने की कोशिश की है। 15 को फिर बैठक किसान संगठनों के साथ होनी है। किसान आंदोलन पर खुद निर्णय कर आए हैं। नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि कृषि कानून के जो प्रावधान किसानों के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उन पर संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अदालत की चर्चा का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि चर्चा के जरिए कल जरूर कोई रास्ता निकलेगा। बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और कृषि कानूनों पर रोक लगाने के लिए कहा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।